हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू करिश्मा स्टडी पॉइंट। आज हम जो एमकॉम की असाइनमेंट IBO 1 यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस देखेंगे। तो ये आपका जो है ये क्वेश्चन पेपर है जिसको आपको असाइनमेंट बनानी है। इसमें अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चंस के हमें आंसर देने हैं। मैं एक सेपरेट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगी कि असाइनमेंट को किस तरह से बनाना है, पर अभी हम इनके सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का ए, हाउ कैन द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट बी यूजफुल फॉर द मैनेजर्स, गिव योर आर्ग्यूमेंट्स। तो ये जो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉरेन एनवायरनमेंट फॉर अ फर्म एंगेजिंग इन अ इंटरनेशनल बिजनेस, कि इंटरनेशनल बिजनेस को समझने की क्यों जरूरी है। तो ये इसका आंसर आप ये लिख सकते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन वही डालना है, असाइनमेंट में क्वेश्चन लिखने भी कंपल्सरी है। और आगे आप इसका यही आंसर लिख सकते हैं यहां तक। अब आगे ये बताया गया कि इन्वायरमेंट्स की, आप लोग अगर इन्वायरमेंट के बारे में जान लेते हैं कि बिजनेस एनवायरमेंट किस तरह का चल रहा है, तो आप उसी तरह की प्रोडक्शन करेंगे तो उससे आपको क्या क्या बिजनेस में बेनिफिट हो सकते हैं। तो ये उसी चीज को आगे एक्सप्लेन किया गया है। तो आप ये आंसर लंबा करने के लिए इस चीज को उतार सकते हैं। अब फर्स्ट का ही बी पार्ट है, ब्रीफली एक्सप्लेन द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनवायरनमेंट फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। तो ये रहा हमारा इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनवायरनमेंट। ये पैराग्राफ आप इसके आंसर में नोट कर सकते हैं। अब सेकंड का ये पार्ट देख लेते हैं, हाउ डज डिसइक्विलिब्रियम occur in the balance of payment, describe the method of correcting the disequilibrium with examples। सबसे पहले तो इस आंसर की शुरुआत करने से पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो सकता है। आप बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए ये सारा पैराग्राफ नोट कर सकते हैं। कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रिजर्व अकाउंट। करंट अकाउंट में आगे क्या क्या आता है, फिर आगे कैपिटल अकाउंट की कंपोनेंट्स, एंड आगे रिजर्व अकाउंट के। अब आगे इसके आंसर की शुरुआत में हम ये लिख सकते हैं, हाउ डिसइक्विलिब्रियम ऑकर्स इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ करेक्टिंग द डिसइक्विलिब्रियम। यही क्वेश्चन था, तो ये आगे एग्जैक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। पॉलिटिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, मेथड ऑफ करेक्टिंग द डिसइक्विलिब्रियम। आगे क्या क्या आप मेजर्स ले सकते हैं इस डिसइक्विलिब्रियम को खत्म करने के लिए। पास्ट रिजर्व्स को यूज कर सकते हैं, बोरोइंग्स फ्रॉम IMF, मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट, फिस्कल पॉलिसी। तो आप यहां तक ये आंसर को नोट कर सकते हैं। सेकेंड का बी पार्ट है, इलिस्ट्रेट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ FDI, डिस्कस द रोल ऑफ FDI इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द होस्ट कंट्री। तो ये क्वेश्चन है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ FDI।
आगे आ गई डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस ऑफ एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। रोल ऑफ एफडीआई इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ होस्ट कंट्री, ये आगे का आंसर है आपका। अब हम आगे देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड का फर्स्ट है माइक्रो एंड मैक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये क्वेश्चन जो है, डिफाइन द इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, आल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। Broadly, environment for business may be classified into two groups. ये डायग्राम आप प्लेन शीट पे ड्रॉ कर सकते हैं। मैक्रो एनवायरनमेंट, थर्ड है फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, थर्ड का बी पार्ट। तो यहाँ पे आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, और यहाँ पे ये आपका है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। Flexible exchange rate means an exchange rate which is determined by the demand for the supply of a foreign exchange. थर्ड का सी पार्ट है गेट एंड डब्ल्यूटीओ। इसी तरह से आप टेबल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। थर्ड का डी पार्ट है एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड डोमेस्टिक सेल्स कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्जैक्ट आपका क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट and domestic sales contract. फोर्थ क्वेश्चन है कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए है जिसका इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी डज नॉट फैसिलिटेट द इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे इस ये 26 क्वेश्चन में यही एक्सप्लेन किया गया है कि द फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी टू द इंडिया हैज बीन कंपेरेटिवली लिमिटेड बिकॉज ऑफ टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। तो इंडियन पॉलिसी दी गई है कि इम्पोर्ट टेक्नोलॉजी हम लोग क्यों नहीं एक्सपोर्ट करते। एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करने में कौन कौन सी जो इंडियन पॉलिसी है टेक्नोलॉजी के लिए वो अप्लाई की जाती हैं। आगे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में बताया गया है।
इसे आप यहाँ तक लाके एंड कर सकते हैं। फोर्थ का बी, आईसीसी हैज़ नो रोल इन आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन। अब इस क्वेश्चन में आपको डिफाइन किया गया कि आईसीसी का क्या क्या रोल होता है। फोर्थ का सी पार्ट है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट द ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अब फोर्थ का डी पॉइंट है, वर्ल्ड ट्रेड इज नॉट कॉन्सेंट्रेटेड इन अ फ्यू कंट्रीज एंड प्रोडक्ट। आगे है फिफ्थ क्वेश्चन, राइट द नोट्स ऑन द फॉलोइंग पॉलिटिकल रिस्क। तो ये व्हाट इज पॉलिटिकल रिस्क। आगे टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल रिस्क, ये 5 टाइप दिए गए हैं, आगे इन्हें एक्सप्लेन किया गया है। लास्ट पॉइंट है इसका, ब्लॉकिंग ऑफ फंड्स। फिफ्थ का बी पॉइंट है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। सबसे पहले तो इसका मीनिंग बताना पड़ेगा, व्हाट डू यू मीन बाय अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। उसके बाद हम आगे से एक्सप्लेन करेंगे, तो यहाँ से आप इसका मीनिंग ले सकते हैं। अब आगे इसकी डिफरेंट फॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस। फिफ्थ का सी पार्ट है, वेजरिंग एग्रीमेंट।
और 5th का डी यानी लास्ट क्वेश्चन है कोड ऑफ एथिक्स फॉर इंटरनेशनल मार्केटिंग। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि एथिक्स होती क्या है, कोड ऑफ बिजनेस एथिक्स क्या होता है, कि बिजनेस में कौन कौन सी एथिक्स होती हैं, उनकी क्या ये डेफिनेशंस दी गई हैं, जिसे आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। आगे कुछ टाइप ऑफ एथिकल इश्यूज दिए गए हैं। आगे दिया गया कोड ऑफ एथिक्स। तो यहाँ पे आपके IBO 1 के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हो जाएगा। यह आंसर्स बिल्कुल रिलायबल है क्योंकि आपको एग्जैक्ट बुक में से इन क्वेश्चंस को दिया गया और आंसर दिए गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो पे कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं, और आपको और भी किसी सब्जेक्ट्स के आंसर चाहिए तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, और इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें।